पाकिस्तान में महंगाई ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर डंकी लगाने पर मजबूर हैं। यूएसए या यूरोप जाने वालों का ताल्लुक ज्यादातर पाकिस्तान के सूबे पंजाब, दूसरे नंबर पर कश्मीर और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का है। और सेम मसला इंडियन पंजाब, गुजरात और हरियाणा का भी है। पाकिस्तान से ज्यादा अलीगल तरीके से जाने वालों की तादाद इंडियन लोगों की 2022 से लेकर 2023 तक 97,000 लोगों ने अलीगल तरीके से जाने की कोशिश की है यूएसए एंड कनाडा। मगर इसकी निस्बत पाकिस्तान की तादाद 8,60,000 लोगों की है। मगर इन 8,60,000 लोग सारे यूएसए या यूरोप अलीगल तरीके से नहीं गए। आज हर पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ना चाहता है, मगर कुछ लोग लीगल तरीके से तो कुछ अलीगल तरीके से। लेकिन मसला ये है कि लीगल तरीके से जाना इतना आसान नहीं है और लीगल तरीके से जाने में वीजा भी आसानी से नहीं मिलता और लॉन्ग प्रोसेस की वजह से वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है। और दूसरा प्रोसेस है डंकी लगाना। मगर ये डंकी लगाना क्या है, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। दरअसल डंकी लगाना उसको कहते हैं जो अलीगल तरीके से अपनी जान को खतरे में डालकर यूरोप या कनाडा में इंटर होने की कोशिश करते हैं। और ये अलीगल इमिग्रेट उस मुल्क में पकड़े जाने पर यह कहते हैं कि हमें अपने मुल्क में हमारी जान को खतरा है। फिर वो मुल्क या तो उन्हें साइनम दे देता है या तो वो अलीगल तरीके से छुप कर रहते हैं उस कंट्री में। डंकी एजेंट आपको पाकिस्तान के सूबे पंजाब, कश्मीर हर जगह पर इनके दफातर बने हुए, मगर आजकल पुलिस के क्रैकडाउन की वजह से ये छुपकर काम करते हैं। और इन एजेंटों का ताल्लुक सेंट्रल अमेरिका और यूएसए तक है। पाकिस्तान और भारत के एजेंट सिर्फ यूएसए या कनाडा के बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद यूएसए में अलग एजेंट माफिया है जो अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। और इन एजेंटों के अलग अलग रेट होते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो इसकी जड़ें गवर्नमेंट तक फैली हुई है, वो चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया या यूएसए की। इसका बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और इसको खत्म करना नामुमकिन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग कम पे करते हैं उसको ईरान से तुर्किया, तुर्किया से लीबिया में एक छोटी सी बोट के थ्रू यूरोप या सेंट्रल अमेरिका तक पहुंचाते हैं। एक ऐसी बोट जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की होती है, मगर उसमें 500 लोग बिठाकर जानवरों की तरह उस बोट में लेकर जाया जाता है। और इसी कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है रास्ते में डूबने से। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में हुई यूनान कश्ती हादसा है। और यूनान कश्ती हादसा उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अलीगल तरीके से यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरानवाला और भी कई शहर है जिसमें ये एजेंट आज भी एक्टिव है। डंकी ट्रेवल दो तरीके से होती है, एक पैदल चलकर, दूसरा तरीका है बाय एयर जिसको मैक्सिको तक पहुँचाते हैं या फिर कनाडा तक। और हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि यूएसए की गवर्नमेंट भी खुद भी चाहती है कि उसके मुल्क में लोग अलीगल तरीके से एंटर हो ताकि उसको सस्ती लेबर मिल सके। मगर इसका ये हरगिज मतलब है कि पूरी दुनिया के लोग यूएसए में अलीगल तरीके से जाएं। यूएसए की आर्मी बॉर्डर पर सबसे ज्यादा इंडियन लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाजत देती है। इसका रीजन ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो वायलेंस भी नहीं करते हैं, ना कोई ऐसा गैर कानूनी काम करते हैं। और पाकिस्तानियों को वो दूसरे एंगल से देखते हैं, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो एक दहशतगर्द की नजरों से देखते हैं। दरअसल अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को मुसलमान होने के कारण अपने मुल्क में कम एंटर होने की इजाजत देता है। और ये बात भी सच है कि पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका के अंदर ग्रो कर रहा है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग इस्लाम कबूल करते हैं और ये आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है इस्लाम कबूल करने वालों में। इस वजह से अमेरिका पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को आसानी से वीजा या अलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस के थ्रू भी आसानी से अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं देता। और इसके निस्बत अदर रिलीजन के लोगों को जल्दी वीजा मिल जाता है। इससे ज्यादा यूएसए की तरफ जाने वालों की तादाद साउथ अमेरिकन लोगों की है, इसमें वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा और सेंट्रल अमेरिका के लोगों की है। बट अमेरिका इन तमाम ममालिक के लोगों को आने की इजाजत कम देता है और इसका रीजन है मंशियात की स्मगलिंग। साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज है इन सारे मुल्कों में अलीगल तरीके से मंशियात का बिजनेस होता है। इस वजह से अमेरिका ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में ये लोग मंशियात फैलाएं। एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लोग पनामा के थ्रू होते हुए यूएसए में जाते हैं, मगर पनामा के जंगल से क्रॉस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि पनामा के जंगल बहुत ही खतरनाक है। इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है क्योंकि पनामा के जंगलात को क्रॉस करने के दौरान सांप के काटने या पानी में डूबने से मौत भी हो जाती है। इसके अलावा पनामा के जंगलात में रूबर्स और गैंगवार भी है जो इमिग्रेट के साथ बदतमीजी और मारकूट भी करते हैं। कई बार ऐसा भी हो चुका है जो अलीगल तरीके से पनामा के थ्रू सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको जाते हैं तो वहाँ पर इतना गैंगवार है कि ये लोग
अलीगल इमिग्रेट से बदतमीजी भी करते हैं, उसके पैसे भी छीन लेते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। उधर इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के जो एजेंट होते हैं वो लोगों से पैसे लेकर झूठ बोलकर उन लोगों को रवाना करते हैं, जिसके बाद मेक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में पहुंचने के दौरान इन अलीगल इमिग्रेट की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जो साउथ अमेरिका में गैंगवार लोग हैं इनका इन एजेंटों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस वजह से साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में जो गैंगवार लोग हैं वो इन अनलीगल इमिग्रेट को जहाँ तो उसका सामान छीन लेते हैं या उसको पैसे छीन लेते हैं या उसको जान से मार देते हैं। एजेंटों का काम सिर्फ पैसे बटोरना है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब जाहिर सी बात है, ये एजेंट पाकिस्तान, इंडिया के एजेंट या किसी भी कंट्री के एजेंट वहाँ पर पैसे लेके लोगों को झूठ बोलकर रवाना तो कर देते हैं। अब वहाँ पे जो गैंगवार माफिया है उनका क्या ताल्लुक इन लोगों से, वो उसके दिल में जो भी आए वो अपना काम करते हैं। दोस्तों, ये सफर इंतहाई खतरनाक है। कुछ खुशनसीब लोग ऐसे हैं जो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जिसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। ये सफर इंतहाई खतरनाक है। इसमें कई लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जिनकी रास्ते में डेथ हो जाती है। मगर ये एक मेजर क्वेश्चन है कि ये लोग अपना मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर है? क्या इसमें गवर्नमेंट का कसूर है या उन लोगों का कसूर है जो अलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाने की कोशिश करते हैं? असल में गवर्नमेंट का कसूर तो है, मगर इनके साथ साथ इन लोगों का भी कसूर है जो अलीगल तरीके से डंकी लगाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हर एक गवर्नमेंट ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इस मुल्क को इतना लूटा कि आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हैं। 2023 में 6 लाख पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क छोड़ा है, जिसमें इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर और साइंसदान मौजूद थे। जो अमीर है वो लोग तो लीगल तरीके से वीजा लेकर चले जाते हैं, मगर जो गरीब है वो कहां से अफोर्ड कर सकते हैं वीजा प्रोसेस को। और इसी दौरान हमारे मुल्क के नौजवान अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर डंकी लगाने पर मजबूर हैं, जिसके बाद कई घर उजड़ भी चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे न्यू जनरेशन के लिए कुछ ऐसा काम करें कि हर नौजवान अपने मुल्क में बेहतर रोजगार कर सके। मगर कुछ लोग मुझे यहाँ पर क्रिटिसाइज भी करेंगे कि देश का नौजवान अगर बाहर नहीं जाएगा तो मुल्क में डॉलर कैसे आएगा। ये सच है कि जिस मुल्क के नौजवान उधर कंट्री में काम करते हैं तो वहाँ से डॉलर आते हैं और मुल्क की जीडीपी में ग्रोथ भी होती है। मगर मेरा ये हरगिज मतलब नहीं है कि ना जाएं, बल्कि जाएं ताकि हमारे मुल्क में डॉलर आए, मगर लीगल तरीके से। और लीगल तरीके से बंदा तब जाता है जब उसके पास मोटा पैसा हो, और जिनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है वीजा प्रोसेस को? वो तो जाहिर बात है वो डंकी लगाएगा ना। मगर हमारे मुल्क में महंगाई ना हो और रोजगार हो तो कोई थोड़ी ना डंकी लगाकर अपनी जान को खतरे में डालेगा। दोस्तों, 20-22 दिनों से आई डोंट फील वेल, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना और कमेंट सेक्शन में अपने इस पूरे मामले पर राय का इजहार जरूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।